हेलो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। फिर से एक बार सभी दर्शकों का, सभी क्रिकेट प्रेमियों का, साथ ही साथ इस टूर्नामेंट में हमारे बीच आए हुए मेहमानों का और साथ ही साथ YouTube के जरिए लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है उन दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं। इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो फेस्टिवल टूर्नामेंट 2020 का रॉयल बोर्ली का ये टूर्नामेंट देखा जाए तो ये मैच काफी हद तक इंटरेस्टिंग मैच होगा। जी हाँ, क्रिकेट के अगर चाहने वालों दर्शकों बताते चलूं, कल भी मैंने हरीश सर कहा था, आज भी कहता हूं, सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और धड़कने वाला दिल थाम के बैठिए, क्योंकि एक रोमांचक मैच नजर आएगा। एक तरफ देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट के दिग्गज महारथी, स्ट्राइक पर देखा जाए तो बल्लेबाज विश्वनाथ और नॉन स्ट्राइक पर सुमित डेकले। जी हाँ, टेनिस क्रिकेट का जिसे बाहुबली कहा जाता है वही बल्लेबाज स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है, माफ करना, और स्ट्राइक पर नक्की विश्वनाथ। नॉन स्ट्राइकला आहे सुमित, ज्यांनी काल आपण त्याचा एक साथीदार खेळताना पाहिला शाहिद शेख, आज सुमितला पाहायचंय आपल्याला। जी बिग बॅच झाली मुंबईची, त्याची विजेती संघाचा ओपनर फलंदाज सुमित डेकले, क्या बात है। बाहुबली। और गेंदबाजी पर देखिए उसी प्रकार का गेंदबाज समीर। ओ इस बार देखिए बहुत ही बेहतरीन गेंद, जिस तरीके से स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे थे, डॉट बॉल, और अंपायर से अपील की थी समीर ने लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर ने नाकार दिया। पहली गेंद डॉट बॉल। ये मैच की हर एक गेंद सर कीमती है, हर एक गेंद पर कश्मकश नजर आएगी, हर गेंद पर मुकाबले के अंदर एक रोमांच नजर आएगा। इस बीच दूसरी गेंद, ओ इस बार एज लगी इनसाइड एज, और ये पहला विकेट विश्वनाथ के रूप में, डीजे बजता हुआ विकेट जाता हुआ। भारती यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। एक तरफ देखा जाए तो साजिद 11 वालवटी की टीम, जहां पर साजिद भाई यहां पर नीचे ही बैठे हैं। कहां पर है साजिद भाई? जिस तरीके से और साइगव के बीच ये मुकाबला है। ओ इस बार हवाई सफर, लंबाई कम, ऊंचाई ज्यादा। इस बार कैच छूटा है, बिल्कुल कैच छूटा है ऐश्वर्या सूर्वे का। एक महत्वपूर्ण विकेट जा सकता था। जहां हरीश सर, ये विकेट कहीं ऐसा ना हो कि इस ग्राउंड पर षटकारों की बूंदाबारी करे। नक्की इमाद, थोडस तुला थांबवतो, कारण साजिद 11 जी वालवटी टीम खेळते त्याचे जे स्पॉन्सर आहेत आमचे साजिद दाभिलकर, मंदनगड वरून बिलॉंग करतात आणि इथे क्रिकेटसाठी क्रिकेटचे महारथी घेऊन रॉयल फेस्टिवलला आले। त्यांचे लाख लाख आभार। आम्ही रॉयल स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने त्यांचा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद। बिल्कुल, साजिद दाभिलकर हमारे बीच आ चुके हैं। सुमित डेकले स्ट्राइक पर है। मैच की अगर बात की जाए तो टेनिस क्रिकेट की अगर जब बात आती है तब टेनिस क्रिकेट का बाहुबली जिसे कहा जाता है। साजिद दाभिलकर यांना विनंती असेल की आपण वरती येऊन अतिथी कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे। इसी बीच फिर से एक बार समीर गेंदबाजी पर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुमित डेकले के लिए। ओ इस बार देखिए पहली ही गेंद को खेला है ऑन साइड की दिशा में, 1 बॉम्ब्स 2 बॉम्ब्स, गेंद गिरी है बिल्कुल ऑन साइड की दिशा में, लेकिन 2 रन ही मिलेंगे। आउटफील्ड जिस प्रकार है
ऑन साइड की दिशा में कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज के स्ट्रोक पर 4 रन आए, लेकिन 2 ही रन मिल चुके हैं। इसी के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 3 रन, 1 विकेट का नुकसान। जिस तरीके से ऐश्वर्या सुर्वे का विकेट भी जा सकता था, कैच पकड़ने का मौका था, कैच ड्रॉप हुआ है, लेकिन अब सुमित डेकले पावर प्ले वाली ओवर में अपनी बल्लेबाजी का करिश्मा दिखा पाएंगे, ये देखने जैसी बात, क्योंकि दर्शक इस मैच का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। रॉयल बोरली का ये फेस्टिवल टूर्नामेंट। इसी बीच ये गेंद, वो इस बार देखिए लोअर फुल टॉस की गेंद को बिल्कुल शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में खेला है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंदें हो चुकी है अब तक देखा जाए तो 5 गेंदें हो चुकी है। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है और सिर्फ 3 रन हो चुके हैं। इसी बीच फिर से एक बार, ओ इस बार बड़ा वाला प्रहार, गेंदबाज पर हुआ अत्याचार, गगनचुंबी षटकार, सिक्सर। देखा जाए तो साजिद 11 वालवटी की टीम, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इस्माइल 11 सायगांव की टीम। जी हां, जहां पर गेंदबाज समीर की बात की जाए तो आखिरी गेंद पर षटकार खाने के बाद स्कोर हो चुका है 9 रनों पर। सुमित डेकले ने जिस तरीके से ऑन साइड की दिशा में लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला स्ट्रोक 6 रनों के लिए। अब फिर से एक बार दूसरी ओवर लेकर आए हैं। पावर प्ले वाला ओवर खत्म होने के बाद अबरार गेंदबाजी पर, सायगांव की तरफ से स्ट्राइक पर ऐश्वर्या सुर्वे, जिनका पहली ओवर पर कैच छूटा था, तीसरी गेंद पर कैच छूटने के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया और सुमित डेकले के पास स्ट्राइक आने पर आखिरी गेंद पर षटकार लगाया। इसी बीच दूसरी ओवर देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट से बल्लेबाज ऐश्वर्या सुर्वे के लिए। एक नामचीन बल्लेबाज वही स्ट्राइक पर है। वो इस बार देखिए अच्छा स्ट्रोक लगाया काउ कवर के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर उमेर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन। स्ट्राइक को रोटेट किया ऐश्वर्या सुर्वे ने, स्कोर होता हुआ 10 रनों पर। अब फिर से एक बार सुमित डेकले स्ट्राइक पर होंगे। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन नजर आ रहा है। ऑन साइड में देखा जाए तो मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, काउ कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी है। देखा जाए तो ऑफ साइड की दिशा में मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी है। देखना होगा, फील्डिंग की जमावट काफी अच्छी नजर आती हुई। अब थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन, क्योंकि उन्हें पता है कि सुमित डेकले जैसा बल्लेबाज स्ट्राइक पर है, वो हर तरह के स्ट्रोक खेलते हैं। अब एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी नजर आ रहा है। देखना होगा, कड़कते हुए धूप में मुकाबला जारी है। अबरार गेंदबाजी पर, सुमित डेकले स्ट्राइक पर, ओहो बाहुबली षटकार, शॉर्ट पिच गेंद, जैसी गेंद वैसी नसीहत, षटकार। हम आपका नजीब जोमरकर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरीके से इस क्लब के लिए 2000 रुपए का जिस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिखाया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजनी चाहिए। ले चलते मुकाबले की तरफ, जहां पर सुमित डेकले की बल्लेबाजी चल रही है बीच मैदान के ऊपर। इस बार देखिए मिड ऑफ के ऊपर से खेला ये स्ट्रोक, उमेर ने जिस तरीके से गेंद को फील्ड किया, बिल्कुल 2 रन तेजी के साथ स्कोर होता हुआ 18 रनों पर। जी हाँ, गए साल भी मैंने एक ही बात कहा था, 2000 की जब बात आती है तो जरूर ओवर की बात कहता हूं। लेकिन ले चलते मुकाबले की तरफ, जहां पर अबरार गेंदबाजी पर है। वो इस बार
गेंदबाज पर हुआ है अत्याचार, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क। 6 रनों के लिए षटकार। क्या बात है, 5,000 रुपए का इनाम आ चुका है साजिद भाई मसला की तरफ से। अगर सुमित टेकले 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाते हैं, अबरार को अगर गेंदबाजी पर, अबरार की गेंदबाजी पर सुमित टेकले 2 सिक्सर लगाते हैं तो 5,000 रुपए का इनाम। क्या बात है। ओ इस बार देखिए ऊंचाई जिस प्रकार, लंबाई कम और ये विकेट का पतन। जी हाँ, विकेट जाता हुआ जिस तरीके से कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है, देर है पर दुरुस्त। लेकिन स्कोर की बात की जाए तो सुमित ढेकले ने जिस तरीके से स्ट्रोक को खेला था ऑन साइड की दिशा में, विकेट तो गिरा है और स्कोर हो चुका है 24 पर 24 रन। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको सुमित ढेकले की बल्लेबाजी अच्छी लगी होगी तो वो जरूर नाखुश है अपने बल्लेबाजी से। बैट पर जिस तरीके का स्ट्रोक था, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो स्ट्रोक था वो उनका स्ट्रोक निर्णायक हुआ और विकेट गिरा है सुमित ढेकले का। स्कोर 24। और जिस तरीके से रॉयल स्पोर्ट क्लब के लिए जिस तरीके से शब्बीर फकी ने इनाम देनगी दी है 1100 की, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। 7 गेंदे और 22 रन बनाए सुमित ढेकले ने। नॉन स्ट्राइक पर अरशद ऐश्वर्या सुरवे। इस ओवर की आखिरी गेंद अबरार गेंदबाजी पर। स्कोर 24 पर रुका हुआ है। क्या बात है, ऐश्वर्या सुरवे अगर सिक्सर लगाते तो 500 रुपए का इनाम। ओ इस बार इसी गेंद पर इनाम था, लेकिन ये डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति, ओवर का खात्मा और 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर हो चुका है 24 रन। क्या बात है। फिर से एक बार जिनकी तरफ से इस रॉयल बोरली के क्लब के लिए जो पैसों की तरफ से देनगी आई है, मुशीर भाई टेम्पला की तरफ से 10,000 रुपए। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए मुशीर भाई के लिए, जिन्होंने इस तालुके के अंदर, इस तालुके की बात नहीं बल्कि हर तालुके के अंदर जिस तरीके से अच्छे खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को उबारा है, निखारा है और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसे मंच पर लेकर गए हैं जहां पर दिग्गज खिलाड़ियों की बात की जाती है। गेम फास्ट किया जाए। गेंदबाजी पर शुएब, स्ट्राइक पर देखा जाए तो बल्लेबाज अरशद स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर ऐश्वर्या सुरवे, गेंदबाजी पर शुएब। तीसरी ओवर। वो इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंद को ऑन साइड की दिशा में अलोंग द कारपेट शॉट काउ कवर के क्षेत्र में खेला है 1 रन के लिए। स्कोर में इजाफा, स्कोर होता हुआ 25 पर 25 रन। यानी जिस तरीके से 12 गेंदों के खेल के बाद स्कोर 24 था, अब यहां से क्या हरीश सर 25 से 30 रन आते हैं तो एक फाइट, एक अच्छा फाइट वाला मैच नजर आएगा। वो इस बार देखिए स्लोअर गेंद थी, अंपायर से अपील की, उत्साह था, आत्मविश्वास बरकरार रखना पड़ेगा। जी हां, डॉट बॉल, कोई रन नहीं, अच्छी गेंद थी। जिस तरीके से एक अच्छा बल्लेबाज ऐश्वर्या सुरवे स्ट्राइक पर है, एक अच्छा बल्लेबाज जिसे जीवनदान भी मिला है, उस जीवनदान का उसे फायदा उठाना पड़ेगा और जरूर उनके अंदर वो क्षमता है, काबिलियत है, वो कर सकते हैं। वो इस बार देखिए लाजवाब स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए, बहुत ही बेहतरीन षटकार, देखने लायक मंजर था। स्टेप आउट होकर सिक्सर की मदद से स्कोर को बढ़ाया है। स्कोर होता हुआ तीसरी ओवर की अगर बात की जाए
31 पर 31 रन हो चुके हैं। ऐश्वर्या सुरवे अब चुके चल पड़े हैं कि क्या जिस तरीके से हरीश सर छूटी थी, अब ये खिलाड़ी कहीं ऐसा ना हो कि महंगा साबित हो सामने वाली टीम के लिए। जी हां, हमने अक्सर देखा है कि इस ग्राउंड पर जब जब आप बड़े क्रिकेटरों की बात करते हो, लेकिन इस ग्राउंड पर जब जब देखा गया है कि फील्डर ने कैच को छोड़ा है, तब बल्लेबाज ने धुआंधार बल्लेबाजी की है। और इस बार देखिए 2 रन भी तेजी के साथ, गुड रनिंग बिटवीन विकेट, स्कोर होता हुआ 33 पर 33 रन हो चुके हैं। गेंदबाजी पर देखा जाए तो शुएब है, अब तक 4 गेंदें हो चुकी है। देखना होगा इन 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट आते हैं या गेंदबाज शुएब गेंदबाजी के जरिए रनों पर अंकुश लगाते हैं। अब देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी होगी शुएब द्वारा। स्ट्राइक पर ऐश्वर्या सुरवे, ओ इस बार देखिए चेंज ऑफ पेस। जी हां हरीश सर, इस बार ये डॉट बॉल, यानी खेल में समीकरण देखिए किस तरीके से बना हुआ है। दोनों तरफ से आग लगी हुई है, ये हाई वोल्टेज मैच बन सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है। और रनों की अगर बात की जाए तो रन 33 हो चुके हैं। ऐश्वर्या सुरवे स्ट्राइक पर, ओ इस बार देखिए ठीक से संपर्क हुआ नहीं, और ये अच्छा कैच देखिए उमेर द्वारा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कैच था। जजमेंट देखिए, बैलेंस कंट्रोल देखिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला बताते चलूंगा, प्रणव 11 बागमांडला वर्सेस अय्यान 11 मानगाव। आपण दोन्ही कर्णधारांना सूचना असेल, आपण समालोचन कक्षात येऊन टॉस करून घ्यायचा आहे। येताना आपली प्लेइंग 11 ची लिस्ट सुद्धा आणायची आहे आणि आपला निर्णय जो आपण घेणार आहात तोही तिथेच ठरवून यायचा आहे। इथे आल्यानंतर टॉस केल्याबरोबर आपल्याला निर्णय सांगायचा आहे। लक्षात घ्या, यानंतर सामना प्रणव 11 बागमांडला वर्सेस अय्यान 11 मानगाव। नक्की एक चांगला संघ सामना यानंतर आपल्याला बघायला मिळेल। यश पाटील आणि मुनवर मौलाना यांच्या माध्यमातून अय्यान 11 मानगाव संघ खेळताना दिसेल आपल्याला। प्रणव 11 बागमांडला संघासोबत भिडत होईल। लक्षात घ्या, वेळेच्या थोडं आपण मागे आहोत, तर ही सूचना असेल आपल्याला की थोडंसं फास्ट खेळायचं आहे। एक मॅच लेट आहोत आपण तब्बल, कारण 12:15चा सामना यानंतरचा आहे आणि फर्स्ट इनिंगच सुरू आहे। 12:50 झाले, सूचना असेल आपल्याला थोडंसं फास्ट खेळायचं आहे। क्षेत्ररक्षक संघाला सूचना असेल वारंवार। या फिर से एक बार ले चलते मुकाबले के अंदर, जहां पर आखिरी ओवर लेकर आए हैं मंसूर, और स्ट्राइक पर देखा जाए तो मुबीन, नॉन स्ट्राइक पर वही बल्लेबाज। ओ इस बार देखिए अच्छा स्ट्रोक लगाया ऑफ साइड की दिशा में, डीप कवर के क्षेत्र में खेला था स्ट्रोक 2 रन के लिए, और इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर होता हुआ 35 पर, माफ करना 35 स्कोर हो चुका है। मुबीन स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज अरशद, गेंदबाजी पर मंसूर। आखिरी ओवर 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इसी बीच ये गेंद देखिए बल्ला तेजी के साथ घुमा, गेंद थोड़ी सी धीमी आई, और जिसके कारण और ये डॉट बॉल। जी हाँ, फिर से एक बार गेंदबाजी पर, ओ ये देखिए अच्छी गेंद, फिर से एक बार कोई रन नहीं। जी हाँ, डॉट बॉल। देखा जाए तो सुमित ढिकले ने जिस तरीके से 7 गेंदों में 22 रन बनाकर 3 6 उनमें शामिल थे उनके, जिस तरीके से इस ग्राउंड पर सभी क्रिकेट के चाहने वाले उनके दीवाने, और उनके बल्ले से जिस तरीके से 22 रन आए थे,
उम्मीद तो दर्शक वही कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा रन और आने चाहिए थे, लेकिन आ नहीं पाए। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुके हैं 36 पर 36 रन, चौथी ओवर और अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इसी बीच ये गेंद देखिए, और ये विकेट, जिस तरीके से ये विकेट गिरा है, पांचवी गेंद पर कमबैक किया है मंसूर ने। अब आखिरी गेंद, स्कोर की बात की जाए तो स्कोर रुका हुआ है 36 पर 36 रन। जिस तरीके से 2 ओवर में स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, अब चूंकि स्कोर रुकता हुआ नजर आ रहा है। 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 24 था जब सुमित टेकले की बल्लेबाजी नजर आ रही थी, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे इस ग्राउंड पर। और आखिरी गेंद पर जिस तरीके से तीसरी ओवर के आखिरी गेंद पर विकेट गिरा सुमित टेकले, दूसरी ओवर की बात कर रहा हूं, दूसरी ओवर के सेकंड लास्ट गेंद पर सुमित टेकले का विकेट जाने के बाद एकदम से ही टीम का मोरल डाउन हो चुका है, बिखर गई है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब देखना होगा क्या इस आखिरी गेंद पर षटकार आता है। फरहान स्ट्राइक पर है, प्लीज टाइम पास ना कीजिए प्लीज। फरहान स्ट्राइक पर है। साजिद 11 वालवटी की तरफ से प्रणव, हॅलो, बंद केला त्यांनी. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
समीरनी. माणगाव संघाचे कर्णधार आलेले आहेत आदिल गजगे. प्रणव 11 बागमांडला संघाचे सुद्धा कर्णधार आहेत. टॉस होईल. पुढील सामना आपल्याला बघायला मिळेल. उमेश हा चांगला चेंडू वाईटची दाद मागते पंचांकडे. समीर मात्र पंचाने फेटाळले तो अपील. निर्धाव चेंडू टाकण्यामध्ये यश येते उमेश वाघला. आता खऱ्या अर्थाने कर्णधाराचं कौशल्य पणाला लागणार आहे कारण 39 धावा त्याला सेव्ह करायच्या आहेत. लीडिंग करताना आपल्याला बघायला मिळेल सुमित ढेकले. सुरेख गोलंदाजी उमेश वाघची. निर्धाव चेंडू लगातार दुसरा चेंडू निर्धाव टाकलाय उमेश वाघने. सुरेख गोलंदाजी बघायला मिळते इथे. खोलवर टाकलाय चेंडू. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे खराब क्षेत्ररक्षण मुनाफचं. धावबाद होताना एक सिंगल सुद्धा रोखता आली असती पण प्रेशर आहे. हाय व्होल्टेज मुकाबला त्याचा प्रेशर मुनाफवर आहे. मिडॉनला क्षेत्ररक्षण करते मुनाफ. चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षक आहे पण यावेळेस थोडंसं दबावात आपल्याला महसूस करताना आपल्याला बघायला मिळेल. बॅकवर्ड पॉइंटला सतीश आहे. शॉट आपल्याचा चेंडू चांगला खेळलाय उमेरणी. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे फरहान. सुरेख क्षेत्ररक्षण. तितकाच ताकदीचा थ्रो फरहानचा. काबिले तारीफ. टाळ्या वाजतात फरहानसाठी कारण एक धाव त्याला रोखण्यामध्ये त्याला कामयाबी आले. यश येतंय त्याला. सुरेख गोलंदाजी उमेश वाघ करताना. गोलंदाजचं विश्लेषण आपल्याला बघायला मिळेल. स्कोरर देवेंद्र बाबरेकरच्या माध्यमातून पहिल्या चेंडूवर चौकार नंतर 2 लगातार डॉट चेंडू. हा चांगला फटका आहे. झेल होऊ शकतो. फरहान आहे चेंडूच्या खाली. सुरेख झेल. पहिला झटका मिळतोय इस्माईल 11 सायगाव संघाला. या षटकाची सांगता करताना उमेश वाघने चेंडू हाताळले होते. पहिलं षटक सुरेख. 6 या धावसंख्येवर पहिला झटका मिळतोय. षटकाची सांगता होते. नवीन फलंदाज चाललाय आदिल आणि साजिद 11 वालवटी संघाचे स्पॉन्सर आपल्याला बघायला मिळतील. साजिद दाभिलकर मंदनगड वरून बिलॉंग करतात. रॉयल फेस्टिवल साठी आपला संघ घेऊन इथं आले. तर साजिद भाई दाभिलकर क्रिकेटचे शौकीन आहेत. अफजलभाई मेमनने आम्हाला त्यांचं इंट्रोडक्शन करून दिलं होतं की साजिद भाई अतिशय होनहार आहेत आणि खूप आपल्या क्रिकेटसाठी ते बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला आपला संघ घेऊन जाताना बघायला मिळतील. चांगली ह्युमन बिईंग आहे साजिद भाई दाभिलकर. आम्ही त्याला वारंवार बोलवलं वर पण आपला सामना उभाच राहून पाहतायत. काय व्यावसायिक क्रिकेटर आपल्याला बघायला मिळतील. 4 षटकं त्यांची झाली. यांचं एक षटक 5 षटकं झाली. एकही एक्स्ट्रा धाव वाईड नो अजून बघायला मिळालं. स्कोररच्या माध्यमातून देवेंद्र बाबरेकर माझ्यासोबत आहे. त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला ही बातमी येते. आता षटक घेऊन आलाय दुसरं षटक ऐश्वर्या सुर्वे. ऐश्वर्या सुर्वे. शॉट ऑफचा चेंडू समजू शकला नाही फलंदाज आदिल. निर्धाव चेंडू. ऐश्वर्या हा खोलवर टाकला होता चेंडू. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे वालवटी संघाकडून. सुरेख क्षेत्ररक्षण कव्हर आणि पॉइंटच्या मधून. ऐश्वर्या सुर्वे. पुन्हा एकदा ब्लॉक कॉलचा चेंडू. म्हणून क्रिकेटमध्ये इमाद मुश्ताक सर आपण नेहमी मी कालपासून चर्चा करतोय. 2 गोष्टी खूपच फेमस आहेत. भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर आणि आता टाकलेला ऐश्वर्या आणि यॉर्कर. कारण अप्रतिम गोलंदाजी बघायला मिळते ऐश्वर्या सुर्वेची. आपल्या उंचीचा पुरेपूर फायदा उचलताना 3 चेंडू टाकलेत ऐश्वर्याने. फक्त 1 धाव दिले. संघाची धावसंख्या 7. पहिला चौकार येऊन सुद्धा फक्त 7 धावा झाल्या सायगाव संघाच्या.
यावेळेस उंची दिली, लांबी नाही. क्षेत्ररक्षक आहे मुनाफ आणि सुमित. खराब क्षेत्ररक्षण, मुनाफने हा झेल सोडलाय. सुमितला वर चेंडू दिसला नव्हता, सूर्याचं किरण होतं डोळ्यावर, तो चेंडूची वाट पाहत होता. सुमित ढेकले, मुनाफ गेला. मुनाफ कडून दुसरी मिसफिल्ड आहे. मिडॉनला क्षेत्ररक्षण करताना सुद्धा मुनाफ दबावात होता. आताही झेल सुटलाय. खराब क्षेत्ररक्षण, एक धाव तर जातेच प्रतिस्पर्धी संघाला. पुन्हा एकदा खोलो टाकला हा चेंडू. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. सुरक्षा थोडस संधी दिली फलंदाजाला, त्याचा दोन्ही फलंदाजांनी फायदा घेतला. 2 धावा घेत आहेत आदिल आणि उमेर. या 2 धावांनी धावसंख्या होते 10. शेवटचा चेंडू टाकेल आपल्या षटकातील ऐश्वर्या सुर्वे. 4 धावा दिलेत, 2 धावा त्याच्यात मिसफिल्ड आहेत. मुनाफने झेल सोडला होता. सुरेख गोलंदाजी ऐश्वर्या सुर्वेची, सुरेख. टाळ्या वाजतात साजिद 11 वालवटी कडून. साजिद भाई दाभिलकर सुद्धा खुश आहेत ऐश्वर्या सुर्वेला का त्याने आपल्या टीम मध्ये घेतले. नक्कीच 6 षटकं झाली त्या सामन्याची शेहबाज आणि देवेंद्र, पण एकही एक्स्ट्रा धाव आपल्याला मैदानात बघायला मिळाली नाही. विश्वनाथ गोलंदाजीसाठी 2 षटकांची सांगता झाली. फक्त 10 धावा दिल्यात. 39 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं, ते सेफ करताना अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपल्याला बघायला मिळाली. यावेळेस विश्वनाथ थोडासा भरकट ऑफ द ऑफ स्टंपच्या बाहेर. आपण मगातपासून आमचे स्कोरर सांगतात की एकही अतिरिक्त धाव नाही, आणि बोलल्यानंतर लगेच नजर लागली. 11 धावा झाल्यात आणि पहिला एक्स्ट्रा धाव या सामन्यातली बघायला मिळाली. जेव्हा जेव्हा कॉमेंटेटरच्या बाजूने वाहवाई येते त्या वेळेस नजर लागते. विश्वनाथ सुरेख गोलंदाजी वापसी करतोय, आणि जसा जसा एक चेंडू निर्धाव होतोय इमाद साजिद 11 वाळवटी संघाकडून आपल्याला टाळ्या बघायला मिळतात. त्यांचे स्पॉन्सर आपल्यासोबत जोडलेत, कारण एक एक चेंडू, कारण स्पॉन्सरची भूमिका खूप महत्वाची ठरते आपल्या टीमसाठी. विश्वनाथ सुरेख चेंडू अशी असा 30 झेल सुटलाय, पण स्टॉप चांगला केलाय सतीशनी, कारण चौकार गेला असता बॅकवर्ड पॉइंटला. 1 धाव मिळेल उमेरला. जे एक्स्ट्रा धावा गेल्यात म्हणजे मिसफिल्ड, मुनाफने 1 झेल सोडला, 1 धाव गेली. मुनाफ होता मिड ऑनला तेव्हा 1 झेल गेली, 1 चेंडू सुटला त्यांनी. आता सतीश कडून 1 धाव जाते. हा सुरेख गोलंदाजी, जोरदार चेंडू मला वाटतं लागलाय. आदिलनी सोडलंय आपली विकेट. विश्वनाथ जवळ जाऊन ह्युमन बिंग दाखवली, स्पोर्ट्समॅनशिप आहे. विश्वनाथने जाऊन विचारले इट्स ओके. सुमित सुद्धा जाताना आपल्याला बघायला मिळेल फलंदाज आदिलला समजावताना. नक्की स्पोर्ट्समॅनशिप आहे, कारण एक खेळाडू का खूप मोठे आहेत. कारण आपल्याला बघायला मिळेल, कालचा इंटरव्ह्यू मी घेतला होता शाहिद शेखचा, मुश्ताक सर, त्यांनी सुद्धा सांगितलं 6 वर्षापूर्वी इथं आलो होतो महाड संघाकडून खेळताना, पण पायात काच लागली होती, त्यामुळे मी मैदानात उतरलो नाही. माझा संघ पराभूत झाला. त्यामुळे इंजरी खूप महत्वाची आहे. आपण पाहिले इजाज कुरेशीच्या डोळ्याला चेंडू लागला होता, 1 सीझन फुकट गेला होता इजाज कुरेशीचा. योगेश पेनकरला चेंडू लागला होता, त्याही त्याचा सीझन वाया गेला होता. त्यामुळे इजा खूप महत्वाची, जी सुमितला सुद्धा माहिती आहे. त्यामुळे सुमितनी जवळजवळ लॉंग ऑफ वरून तो धावत आला आणि आदिलकडे भेटला आणि आदिलला चौकशी गेली. यस इट इज ओके, ठीक आहे मी. विश्वनाथ अब्रारसाठी चांगला स्ट्रोक, फरान आहे तिथे, चेंडू अडवतोय का बघूया. सुरेख क्षेत्ररक्षण फरानचं, तितकीच चांगली फेक, 2 धावा मिळतील. आउटफील्ड मध्ये आतापर्यंत फराननी जबरदस्त क्षेत्ररक्षण केले साजिद 11 वाळवटीसाठी. नाही तर मुनाफ सतीश याच्याकडून मिसफिल्ड आपल्याला बघायला मिळते, पण फरान जवळजवळ काऊ कॉर्नर पासून लॉंगॉन पर्यंत क्षेत्ररक्षण 1 हाती फरानने आतापर्यंत सांभाळले. धावसंख्या झाले 14. 4 चेंडू टाकलेत विश्वनाथनी. सुमित लिडिंग करताना. फरान 4 खेळाडू आहेत. फरानला थोडंसं डाऊट होतं की सर्कलमध्ये किती खेळाडू पाहिजे. विश्वनाथला थांबवलं फराननी.
त्याच्या लक्षात आलं नव्हतं. विश्वनाथ पुन्हा एकदा राईट राऊंड द विकेट. अब्रार साठी सुरेख गोलंदाजी. निर्धाव चेंडू ऐश्वर्या सूर्याच्या हातमध्ये जातो. हा चेंडू धावसंख्या तिथेच रोखले. अजून 14 या धावसंख्येवर. काय गोलंदाजी या इमाद या षटकात. पहिल्या चेंडूवर चौकार आला होता उमेश वाघच्या. त्यानंतर धावा द्यायला इतकी कंजूसी केले. अब्रार बॅकवर्ड पॉइंटच्या वरून मुबीनच्या डोक्याजवळ होता. चांगलं बॅकअप केलं सतीशनी. चांगला फेक केली ऐश्वर्याच्या हातामध्ये. एक धाव फक्त मिळेल अब्रारला. 15 धावा झाल्यात. 3 षटकांची सांगता आणि 15 धावा. 39 धावांचा पाठलाग करताना म्हणजे एका गोलंदाजाच्या पेक्षा दुसरा गोलंदाज त्याच्यापेक्षा कंजूस. पहिल्या षटकात उमेश वाघने दिल्या 6 धावा. त्यानंतर ऐश्वर्या सुर्वेने दिल्या फक्त 4. त्यानंतर आता गोलंदाजी ज्यांनी केली तो विश्वनाथ, त्यांनी सुद्धा धावा दिल्या फक्त 5. त्यामध्ये एक एक्स्ट्रा आहे, वाईड दिली होती विश्वनाथनी. एकोणचाळीस धावांचा पाठलाग करताना आता शेवटचं षटक हाताळेल आपला एक स्थानिक खेळाडू सतीश. या श्रीवर्धन आणि मसला तालुक्याचा हार्दिक पांड्या म्हणून ज्याला ओळखलं जातं. उमर खान सारखा फलंदाज असताना फ्रेंड्स ग्रुप दिघीच्या टुर्नामेंट मध्ये त्यांनी स्कूटी जिंकली होती, मॅन ऑफ द सिरीज. सतीश हार्दिक पांड्या म्हणून ओळखलं जातं. अतिशय नक्की लोकल खेळाडूसाठी आपल्याकडून टाळ्या नक्की वाजल्या पाहिजे. एक मोठ्या संघून खेळतोय सतीश. कारण उमर खान, उस्मान पटेल, योगेश पेंडकर या सगळ्या दिग्गजांमध्ये त्यांनी बाईक घेऊन गेला होता सतीश. तोच गोलंदाजी करतोय. चांगला चेंडू, तेज तरार चेंडू. पहिल्या चेंडूवर गडी बाद करतोय सतीश. ऐश्वर्याच्या कर्वे झेल टिपला अब्रारचा. अब्रार बॅक टू द पॅव्हलियन. त्या जागण्यासाठी नवीन फलंदाज जातोय अथर. आता अडचणीत आहे. 15 या धावसंख्येवरच हा झटका मिळतोय सायगाव संघाला. चोवीस धावा पाहिजे होत्या 6 चेंडू मध्ये. हाताळायला घेतलं होतं षटक सतीशनी. वाळवटीचा खेळाडू साजिद 11 वाळवटी संघाकडून खेळताना अथर अब्रारची जागा घेण्यासाठी. पुढील चेंडू हाताळतोय सतीश. हा सुरेख तेज तर्रार. लेग बिफोरचा अपील केला होता. पंचांनी दाखवलं की डाव्या बाजूला जातोय हा चेंडू. साजिद भाईला कन्फर्म नव्हतं की सतीश कशा प्रकारचा गोलंदाज आहे, पण साजिदने मुनाफला विचारलं. ओके, हा चांगला गोलंदाज. 2 चेंडू पडल्यानंतर साजिद भाई खुश आहेत. त्यांना आता लक्षात आलं की सतीशवर नक्कीच डाव लावायला हरकत नाहीये. अतिशय मी नेहमी पाहतो या सतीशला. अतिशय तेज तर्रार गोलंदाज आहे सतीश. पुन्हा खोलवर टाकला हा चेंडू. आपल्या पॅकरचं मन जिंकलंय, स्पॉन्सरचं मन सतीशने जिंकलंय या 3 चेंडूवर. साजिदभाई दाभिलकर खुश आहेत. लगातार ब्लॉक कॉलचे चेंडू आपल्याला बघायला मिळतात. नक्कीच साजिदभाई अतिशय चांगली गोलंदाजी हाताळताना साजिदभाई. सतीश क्लीन बोल्ड. अप्रतिम गोलंदाजी सतीशची. आता एकतर्फी सामना आहे. औपचारिकता फक्त उरले सामन्याची. सुरेख गोलंदाजी, तेज आणि तर्रार. गफूर नवीन फलंदाज जातोय अथरची जागा घेण्यासाठी. उमेर 6 चेंडू खेळला आणि 4 धावा फक्त खेळल्यात. नॉन स्ट्राईकला आपल्याला बघायला मिळेल. पहिल्या षटकापासून तो मैदानात आहे, पण त्याला काही कमाल करता आली नाही उमेरला, जो आता नॉन स्ट्राईक एंडला आहे. नवीन फलंदाज गेला गफूर. थोडंसं रनअप मध्ये बिघाड सतीशच्या पुन्हा गोलंदाजीसाठी. डॉट बॉल. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे या सामन्याचा. सामना जिंकलाय साजिद 11 वाळवटी संघाने. 5 वर्षात पहिल्यांदा ते सामना जिंकतात असं सांगतात साजिदभाई दाभिलकर. नक्की गुड लक आहे तुमच्या बाजूनी. लेग बिफोरचा अपील होता, पण लेग साईडला चेंडू होता. एक अनाउन्समेंट कडे मी जाईन. MCC क्रिकेट क्लब सर्वा
यांच्याकडून एक मोठी टुर्नामेंट येते 8, 9, 10 जानेवारी 2021. याचं फर्स्ट प्राइज राहील 50,000 रुपये आणि सेकंड प्राइज राहील 30,000 रुपये. बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅट्समन, मॅन ऑफ द सिरीज आणि मॅन ऑफ द मॅच फायनल राहील, ज्याची एंट्री फी राहील 3,500. संपर्क करू शकता अझर मुकादम, कॅप्टन, व्हाईस कॅप्टन रमीज चोगले, सत्तार हुसेनी, झोब हुसेनी आणि जाकीर हुसेनी यांच्याकडे आपण संपर्क साधू शकता. 8, 9 आणि 10 जानेवारी 2021 MCC क्रिकेट क्लब सर्वा 50,000 आणि 30,000 रुपये सेकंड प्राइज. चला मानगाव, आपण क्षेत्ररक्षण स्वीकारायचं आहे. मानगाव